हेलो एंड नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सरकारी यात्रा यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं राजस्थान के वाद्य यंत्र से संबंधित जो प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में जो इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, इसमें हम ये देखेंगे कि जो लास्ट ईयर की प्रतियोगिता परीक्षा में वाद्य यंत्र से संबंधित है जो किस प्रकार के क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं, चाहे आरपीएससी का एग्जाम हो, चाहे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का है जो एग्जाम हो, या फिर रीट है, आरएस है, और जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जैसे कि अजमेर द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार के जो एग्जाम है उनमें किस प्रकार के वाद्य यंत्र से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए उन पर है जो विशेष रूप से हम चर्चा करने वाले हैं। और उसके साथ में ये वीडियो मेरा प्रॉपर रूप से है जो अभी वर्तमान के समय में पटवारी और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, एलडीसी और रीट के अकॉर्डिंग है जो इस वीडियो को मैं आपके लिए जो बना रहा हूँ। और उसके अंदर है जो किस प्रकार के क्वेश्चन है जो पूछे गए वो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, अपनी है जो दृढ़ संकल्प के साथ में तैयारी करते रहिए, आपका सिलेक्शन श्योर है, जीत पक्की है, भविष्य उज्जवल है। हमेशा एक ही मंत्र के साथ में तैयारी करते रहिए, आपको सफलता निश्चित रूप से जो मिलने वाली है। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो की तरफ इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो ये कि मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिए जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है। देखो यहाँ पर है जो कौन से त्यौहार की बात हो रही है, तो इसमें है जो मुहर्रम त्यौहार की बात हो रही है। यानी ये पूछ रहा है कि मुहर्रम जो त्यौहार होता है वहां पर है जो उसमें जो निकाला जाता है जो ताजिया होता है मुहर्रम के अवसर पर, उसमें है जो कौन से वाद्य यंत्र का जो प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो ए ऑप्शन आता है नगाड़ा, और बी ऑप्शन आता है ताशा, और सी ऑप्शन है मादल, और डी ऑप्शन है मंजीरा। तो ये है जो एसआई एग्जाम 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल मित्रों, आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? बी इसका सही आंसर है। यानी जो ताशा वाद्य यंत्र है उस वाद्य यंत्र का है जो प्रयोग मुहर्रम के अवसर पर है जो किया जाता है। और जो नगाड़ा मादल, ये जो दो नगाड़ा और ये एक नगाड़ा और मादल, ये दोनों वाद्य यंत्र है वो कैसे वाद्य यंत्र है? अवनद वाद्य यंत्र है। कैसे वाद्य यंत्र है? अवनद। और मंजीरा वाद्य यंत्र है वो कैसा है? घन वाद्य यंत्र है, यानी कि जो धातु से निर्मित वाद्य यंत्र है। तो चलिए साथियों, देखिए ताशा के बारे में। ये वाद्य यंत्र तांबे की चपटी परत पर है जो बकरे का पतला संबड़ा मटकर है जो इसको बनाया जाता है। इसे बांस की खफीसियों से मुहर्रम के अवसर पर है जो बजाया जाता है। आप इस चित्र में ये देख सकते हो कि ये किस प्रकार का बना हुआ है। ये देखो, ये जो तांबे की ये जो सपटी पट्टी है उस पर है जो ये बकरे की खाल चढ़ाई हुई है, और ये आप देख सकते हो बांस की ये कपसियां हैं उसके माध्यम से जो मुहर्रम के अवसर पर जो ताशा को बजाया जाता है। चलिए मित्रों, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आता है रावण हत्ता क्या है। और ये क्वेश्चन भी एसआई एग्जाम 2011 में पूछा गया है कि जो रावण हत्ता है वो क्या है। इसमें ए ऑप्शन आता है एक प्रकार का नृत्य है, बी ऑप्शन वाद्य यंत्र है, और सी ऑप्शन एक पुस्तक का शीर्षक है, और डी ऑप्शन है स्थान का नाम। तो साथियों, ये आपके लिए अभी तो आंसर देना इजी होता है, लेकिन जब आप किसी एग्जाम में जो पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आपके लिए जो क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है सभी मिक्सिंग होते हैं क्वेश्चन। तो वहां पर आपके लिए जो भिन्न करना है जो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर तो अपने टॉपिक का नाम ही वाद्य यंत्र है। तो आप इसका तो सही आंसर बता सकते हो कि बी इसका सही आंसर वाद्य यंत्र है, लेकिन वहां पर जो थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जो गहनता के साथ में इस वीडियो को देखते रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और हमारी यूट्यूब सरकारी यात्रा चैनल को है जो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरे जब भी नए वीडियो आएगा तो आप तक है जो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका बी आंसर है जो सही है, यानी कि वाद्य यंत्र है। रावण हत्ता क्या है? एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। अब देखिए रावण हत्ता के बारे में। रावण हत्ता वाद्य यंत्र है ना, वो नारियल की कटोरी होती है ना, ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये नारियल की कटोरी है, ठीक है ना। और इसके अंदर है जो ये बांस की ये जो लकड़ी है जो इसके साथ में है जो लगाई हुई है, और इसकी ये जो यहाँ पर है जो खूंटियां लगाई हुई है, देखो यहाँ पर, ठीक है। और इन खूंटियों पर है जो क्या किया जाता है? तार है जो बांधा जाता है। और अगर बात करूं मैं रावण हत्थे में तार की, तो रावण हत्थे में 9 से है जो 17 तार होते हैं। 9 से 17 के बीच में तार होते हैं। विशेषकर है जो 9, 12 इस प्रकार के जो तार यहाँ पर है जो रावण हत्थे में लगे होते हैं। और इसको बजाने के लिए
ये धनुष के आकार का एक गज होता है, ठीक है। और इसके ऊपर ये जो तार लगा हुआ होता है गज में, वो है जो किसका होता है, घोड़े के बाल का होता है। घोड़े की जो पूंछ होती है उसके बाल का है जो ये तार है, सॉरी ये बाल होता है, ठीक है। और जो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि इसमें तार कितने हैं, ठीक है। बांस में जगह जगह क्या होती है, खूंटियां लगा दी जाती है जिसमें 9 तार बंधे होते हैं, विशेषकर 9 तार ही होते हैं। और 9 से 17 के बीच में जो तार हो सकते हैं, यहाँ पर जो 9 तार लिखे हुए हैं, लेकिन 9 से जो 17 के बीच में जो तार होते हैं। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। इस यंत्र को बजाने वाली गज धनुष के समान, जिस पर घोड़े के बाल व घुंघरू बंधे होते हैं, जो कि यहाँ पर है जो इस प्रकार से जो रगड़ के बजाया जाता है, तो घुंघरू भी उसके साथ में बजते हैं, टम टम टम, ठीक है। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग पाबूजी की अनुयायी थोरी जाति के भोपे और डूंगरजी जवारजी के भोपे कथा बांधते समय करते हैं। और विशेषकर मैं बात करूं तो पाबूजी की जो फड़ है, किसकी, पाबूजी की फड़ में है जो कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ये है जो रावण हत्या वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, कई बार पूछा गया है। और पाबूजी की फड़ का भाषण कौन करते हैं, तो वो भील जाति के भोपे करते हैं। कौन करते हैं, भील जाति के भोपे करते हैं। और थोरी जाति के अनुयायी है वो भी पाबूजी की है जो वासना करते हैं, ठीक है। और पाबूजी के मावठे होते हैं वो है जो रेबारी या फिर राइका जाति के द्वारा है जो किया जाता है। और जो पाबूजी के अनुयायी थोरी होते हैं वो कथा बांधते समय है जो किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, सारंगी वाद्य यंत्र का। किसका, सारंगी वाद्य यंत्र का है जो प्रयोग करते हैं। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आता है तार से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये है जो जेल वार्डन एग्जाम 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें आपको पूछा गया है कि जो तार से निर्मित इनमें से वाद्य यंत्र कौन सा है, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलता है रावण हत्ता, और बी ऑप्शन अलगोजा, और सी ऑप्शन मिलता है मोरचंग, और डी ऑप्शन है चंग। तो इसका जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसमें पूछा गया है कि तार से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका सही आंसर है, यानी रावण हत्या इसका सही आंसर है। हमने अभी देखा था कि रावण हत्या में 9 से 17 के बीच में जो तार इसमें लगे हुए होते हैं जिसकी सहायता से जो इसको बजाया जाता है, तो रावण हत्या क्या हो जाएगा, तार वाद्य यंत्र हो जाएगा। और जो अलगुजा और मोरचंग है ये दोनों कैसे वाद्य यंत्र है, ये सुशीर वाद्य यंत्र है। कैसे, सुशीर वाद्य यंत्र है जो कि क्या होते हैं, मुंह में जो फूंक, यानी कि मुंह में क्या होता है, फूंक लगाकर जो इनको बजाया जाता है, ठीक है। और जो संघ वाद्य यंत्र है, चंग वाद्य यंत्र कैसा है, वो अवनद वाद्य यंत्र है, क्योंकि इस पर क्या होता है, खाल सड़ाई जाती है, इसलिए जो अवनद में आ जाएगा। चलिए मित्रों देखिए यहाँ पर देखिए मैंने जो कुछ वाद्य यंत्रों के चित्र दिए हुए हैं, आप इसकी सहायता से जो आराम से इनको याद कर सकते हो। ये एक तारा क्या है, एक तारा है। इसके अंदर है जो आप देख सकते हो ये इस प्रकार का है जो वीणे के आकार का बना हुआ होता है, जो कि विशेष तौर से जो साधु संतों के पास में होता है। और इसका नाम एक तारा है, लेकिन इसके अंदर तार होती है वो कितनी होती है, 2 तार होती है, ठीक है। और जो सारंगी वाद्य यंत्र है, अब देखो तार तार आएगा तो कैसा होगा, तत्वाद्य यंत्र हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो सारंगी में भी तार लगी हुई होती है, ठीक है। और ये जो गज होता है इसकी सहायता से जो इसको बनाया है जो बजाया जाता है। और ये विशेष करे जो सारंगी होती है वो बाड़मेर और जैसलमेर में लांगा और मांगणियार गायक होते हैं, उनके द्वारा है जो इसको विशेष तौर से जो अपने गीतों में जो गाते समय जो इसको काम में लिया जाता है, ठीक है, यानी प्रयोग किया जाता है बजाने के लिए। और ये होती है बीन, क्या होती है, बीन या पुंगी के समान होती है, जिसमें क्या होते हैं, 2 है जो उसके अंदर छेद होते हैं, जबकि पुंगी में जो एक ही छेद होता है, ठीक है। और ये विशेषकर है जो जोगी जाति, जो जोगी होते हैं, जोगी जाति, उनके द्वारा है जो इसको बजाया जाता है। फिर आती है बांसुरी। बांसुरी आप देख सकते हो कि इसको भी फूंक से बजाया जाता है। तो ये दोनों है जो कैसे हो जाएंगे, अपने सुशीर वाद्य यंत्र, कैसे हो जाएंगे, सुशीर वाद्य यंत्र। विशेषकर साथियों यही पूछा जाता है तत्ववादी यंत्र कौन सा है, सुशीरवादी यंत्र कौन सा है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ से आप फैक्ट को है जो समझ सकते हो, ठीक है। और शहनाई आप यहाँ पर देख सकते हो, शहनाई ये भी क्या है, यहाँ से जो फूंक मार कर बजाया जाता है, तो ये भी किस में आ जाएगा, सुशीर में आ जाएगा। और अगर मैं आपको बात करूँ तो ये शहनाई है ना, शहनाई ये सुशीरवादी यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। क्या है, सुशीरवादी यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा है, तो ये शहनाई, ठीक है। और मंजीरा आप जानते हो कैसा है, घन वाद्य यंत्र है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, धातु से निर्मित है। और ये नगाड़ा आप देख सकते हो, नगाड़ा आपने मंदिरों में देखा भी होगा, ठीक है। नगाड़ा कैसा वाद्य यंत्र है, अवनद वाद्य यंत्र। कैसा है, अवनद
वाद्य यंत्र, ठीक है। और ढोलक भी कैसा हो जाएगा, अवनद वाद्य यंत्र हो जाएगा। और ढोल भी कैसा हो जाएगा, अवनद वाद्य यंत्र। और डमरू भी कैसा हो जाएगा, अवनद वाद्य यंत्र। और डेरू भी कैसा हो जाएगा, अवनद वाद्य यंत्र। डेरू है जो डमरू के समान ही होता है, ठीक है। और ये ढफली, ये भी कैसा हो जाएगा, है जो अवनद वाद्य यंत्र हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो खाल से मडगर है जो इसको बजाया जाता है, ठीक है। और ताशा, ये भी है जो अवनद में आ जाएगा, क्योंकि इस पर ये जो खाल है जो मढ़ी जाती है, ठीक है। और खड़ताल, खड़ताल में कैसा आ जाएगा, ये घन वाद्य यंत्र आ जाएगा। कैसा, घन वाद्य यंत्र, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें जो धातु लगी हुई होती है, इसलिए आप देख सकते हो खड़ताल किस प्रकार की होती है, ताशा, ठीक है। यहाँ पर मैंने चित्र दिया है ताकि आप आसानी से इसको समझ सकते हो। अब साथियों मैं यहाँ पर बात करूँ राजस्थान के वाद्य यंत्रों की या फिर वाद्य यंत्रों की, तो वाद्य यंत्रों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया। आप देख सकते हो यहाँ पर इनको ये जो 4 श्रेणियों में जो बांटा गया है, जिसमें जो सबसे पहली श्रेणी आती है वो आती है तत्व वाद्य यंत्र, जो तार वाले होते हैं। कैसे होते हैं, तार वाले, यानी कि उसमें तार लगी हुई होती है। और दूसरा होता है सुशीर वाद्य यंत्र, जो कि फूंक मार कर जो उसको बजाया जाता है। फिर आता है घन वाद्य यंत्र, जिनको है जो धातु से निर्मित होते हैं, उनको धन वाद्य यंत्र कहते हैं। फिर आता है अवनद वाद्य यंत्र, जिसमें क्या होता है, चमड़े से जो उनको मढ़कर है जो निर्माण किया जाता है। तो अब देखिए तत्ववादी यंत्र में कौन सा है, तो तत्ववादी यंत्र में आप यहाँ पर देख सकते हो रावणता, रवाब, रवाज, जंतर, चारंगी और कमायसा, चौतारा, तंदूरा, दुकतारा यानी कि 2 तार वाले, और 2 तारा। यहाँ पर देखिए साथियों, ये है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सा, 2 तारा। अब यहाँ पर इसका नाम 2 तारा है, लेकिन इसके अंदर जो तार होते हैं वो कितने होते हैं, 4 तार होते हैं। जिस प्रकार से जो एक तारा होता है, उनका नाम तो एक तारा है, लेकिन उसके अंदर तार कितने होते हैं, 2 तार होते हैं। और 2 तारे में कितने तार होते हैं, 4 तार होते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार है जो पूछा गया है, इससे आप है जो कंफ्यूजन होते हैं। अब देखिए यहाँ पर सुर मंडल, सुरिंदा, तंदूरा, चिकारा और गुजरी, भपंग, अपंग, गिटार और दुकाको, ये सभी कैसे है, तत्ववादी यंत्र है। इसमें जो भपंग और अपंग है, ये दोनों वाद्य यंत्र हैं, वो अलवर में जोगी जाति के द्वारा है जो बजाया जाता है। और ये एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। और जो सुरिंदा और सुरमंडल और संतूरा है, ये कई बार क्वेश्चन है जो इन तीनों का पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। जो सुरमंडल और सुरिंदा और संतूरा है, ये तीनों वाद्य यंत्र कैसे है, तत्ववादी यंत्र है। और ये कई बार है जो पूछा गया है। और यहाँ पर इन वाद्य यंत्रों का भी जिक्र होता है, कौन कौन से, जंतर, सारंगी और कमाइचा। इनका इसलिए जिक्र होता है क्योंकि ये जो राजस्थान का पश्चिमी इलाका, बाड़मेर, जैसलमेर, उस इलाके में जो मांगणियार और लांगा है जो गायक होते हैं, उनके द्वारा इस वाद्य यंत्र का विशेष तौर से प्रयोग किया जाता है। और विशेषकर राजस्थान में जो गीतों के लिए फेमस है वो लांगा और मांगणियार गायकी फेमस है। और वर्तमान में जो आप देख सकते हो बॉलीवुड हस्तियों के अंदर भी आपको है जो उनके जो सॉन्ग होते हैं उसमें है जो लांगा और मांगणियार गायकों के जो आपको दर्शन होते हैं, ठीक है। और वे विशेष रूप से जो प्रभावित करते हैं, क्योंकि उनकी राग होती है वो फिल्मी राग के अनुरूप ही है, उनकी राग होती है, ठीक है। और रावणता भी काफी इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र है। और रवाब और रवाज, यानी कि र पर अगर कोई वाद्य यंत्र आता है तो आप है जो थोड़े से ध्यान में रखिएगा कि र वाले किस में आएंगे, तत्ववादी यंत्र है। यानी कि रवाब, रवाज और रावणता, ये तीनों वाद्य यंत्र कैसे है, तत्ववादी यंत्र। अब देखिए सुशीर वाद्य यंत्र कौन से है, तो सुशीर वाद्य यंत्र वो वाद्य यंत्र होते हैं जो फूंक मार कर जो बजाया जाता है। कभी कभी ये जो आपके छोटे एग्जाम में ये सीधी परिभाषा पूछ ली जाती है कि सुशीर वाद्य यंत्र है जो कैसे वाद्य यंत्र है, तो सुशीर वाद्य यंत्र कैसे होते हैं, फूंक मार कर जो बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र है, ठीक है। और इसमें जो मुख्य तौर से है जो अलगूजा काफी प्रसिद्ध है, क्योंकि अलगूजा राजस्थान का क्या है, राज्यवादी यंत्र है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि अलगूजा राजस्थान का राज्यवादी यंत्र है, ठीक है। और अलगूजा है जो सुशीर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। यानी कि जो सुशीर वाद्य यंत्र है उसमें सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा है, सॉरी अलगूजा नहीं है, कौन सा है, शहनाई है। कौन सा है, शहनाई है, वो है जो सुशीर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। और राजस्थान का राज्यवादी यंत्र कौन सा है, तो वो है जो राजस्थान का राज्यवादी यंत्र कौन सा है, अलगूजा, राजस्थान का राज्यवादी यंत्र है, ठीक है। बांसुरी, मुरली, नड़ और मशक, पूंगी, बांकिया, बुर्ग और शहनाई, सरनाई, हरनाई, भूंगल, रणभेरी, सिंगी, सिंगा, तुरही, नागफणी, शंख, मोरसंग और सतारा और करना, ये सभी है जो किस प्रकार के वाद्य यंत्र है,
सुशीर वाद्य यंत्र है। और ये क्वेश्चन है जो कई बार आपको पूछा जा सकता है कि सुशीर वाद्य यंत्र इनमें से कौन से है या फिर कौन से नहीं है। इस प्रकार से आज के समय में जो ट्रेंड चल रहा है और इस प्रकार के क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, इनको आप रट लीजिएगा, क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन एक न एक आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछा जाएगा 100% ठीक है। और फिर देखिए धन वाद्य यंत्र। धन वाद्य यंत्र वो वाद्य यंत्र होते हैं जो धातु से जो निर्मित होते हैं ठीक है, जिसमें झालर, झांझ और घंटा, लेजिम, घुरालियों और मंजीरा, खड़ताल, भरणी, थाली, श्रीमंडल, सिमटा, सांकल, घुघरू और रमझोल, ये सभी वाद्य यंत्र कैसे है? धन वाद्य यंत्र है ठीक है। इसमें जो लेजिम वाद्य यंत्र है वो ग्रासियों का वाद्य यंत्र है, और लेजिम और घुरालियो ये जो ग्रासियों का विशिष्ट तौर से वाद्य यंत्र है। और बीएसटीसी 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कच्ची घोड़ी नृत्य में है जो कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा वाद्य यंत्र हो जाएगा? झांझ वाद्य यंत्र। कौन सा है? झांझ वाद्य यंत्र है, वो है जो कौन से नृत्य में विशेष तौर से प्रयोग किया जाता है, तो ये है जो कच्ची घोड़ी में। और उसके साथ में जो ताशा वाद्य यंत्र है उसका भी इसमें प्रयोग किया जाता है, लेकिन ताशा विशेष रूप से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मुहर्रम के अवसर पर है जो कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा? ताशा। अब देखिए अवनद यानी कि संबड़े से निर्मित, संबड़े से बने हुए वाद्य यंत्र वो कौन से है, तो उसमें हो जाएगा ढोल है, ढोलक है, मादल है, मृदंग है और डमरू है, डेरू है, नगाड़ा है, बम्ब है, धौसा है, दमामा है और नौबत, माट, तबला, ताशा, चंग, डफ, ढेरा, कुंडी और कमर और पावरी, ये सभी कैसे वाद्य यंत्र है? अवनद वाद्य यंत्र है। इसमें जो विशेष तौर से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये मादल और मृदंग का पूछा जाता है, या फिर आपको पूछा जाता है कि धौसा और दमामा, नौबत और माट, इनका है जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि जो माट वाद्य यंत्र है उसका प्रयोग है जो रेबारी जाति के द्वारा, यानी कि रेबारी जाति के द्वारा है जो बाबू जी के जब वो कथा वासन करते हैं तो उसमें जो इसका प्रयोग करते हैं। और जो नौबत है वो राजा महाराजाओं के जो बड़े बड़े द्वार होते थे उन द्वारों में है जो ऊपर है जो लगे हुए होते थे, तो उसकी सहायता से वो क्या करते थे, अगर कोई अनाउंस करना हो राज्य में तो नौबत वाद्य यंत्र का जो प्रयोग किया जाता था। और जो दमामा वाद्य यंत्र है वो है जो वाद्य यंत्रों में सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है। क्या है? सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है। कौन सा है? दमामा ठीक है। और धौसा भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धौसा में से भी पूछा जा सकता है। और ताशा वाद्य यंत्र का मैंने अभी आपको बताया था कि ऐसा ही एग्जाम 2011 में पूछा गया था कि ताशा वाद्य यंत्र कौन से त्योहार पर या फिर मुहर्रम के अवसर पर है जो कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा है? ताशा ठीक है। और पावरी वाद्य यंत्र ये भी कैसा है? अवनद वाद्य यंत्र है ठीक है साथियों। तो यहाँ पर मैंने कुछ चित्र भी दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। ये क्या है? कांगा ढोल है, और ये ढोलक है, और ये क्या है? तबला है, और ये डमरू है, और ये क्या है? खंजरी। ये कैसी है? खंजरी वाद्य यंत्र है। यहाँ पर मैंने आपको बताया अवनद में खंजरी वाद्य यंत्र ठीक है। और ये क्या है? सारंगी वाद्य यंत्र। कौन सा है? ये सारंगी वाद्य यंत्र है, जो कि कैसा वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र, यानी कि तार वाला ठीक है, जो और विशेषकर है जो बाड़मेर और जैसलमेर का प्रसिद्ध है। और सीनी, सारंगी और ब्रेंजो, सितारा, एक तारा मैंने आपको बताया कि इसका नाम एक तारा है, लेकिन इसके अंदर तार होते हैं वो 2 तार होते हैं। और साथियों मैंने आपको है जो राजस्थान के लोकगीत जिस समय पढ़ाए थे तो उस समय दपो खा मिरासी का मैंने हमारी हालेनी है बरसालेरी मुमल आली जा रे देश, उसमें है जो मैंने आपको बताया था कि उस वीडियो के अंदर आपने अगर ध्यान से देखा हो तो इस जो सारंगी वाद्य यंत्र का है जो दपो खा मिरासी प्रयोग करते हुए है जो हमारी हालेनी है बरसालेरी मुमल, उस सॉन्ग को है जो उन्होंने लांगा गायकी में जो गाया था ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या है? पियानो है, और ये अलगुजा है। राजस्थान का जो राज्य वाद्य यंत्र है वो इस प्रकार का वाद्य यंत्र है, अलगुजा। आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हो ठीक है। और ये बांसुरी है, ये सभी है जो कैसे वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र है, जिसको है जो फूंक मारकर बजाया जाता है। और ये शहनाई है जो है जो सुशीर वाद्य यंत्रों में जो श्रेष्ठ वाद्य यंत्र है ठीक है। और यहाँ पर ये शहनाई के जो ग्रुप में फोटो दिया हुआ है ठीक है। और ये है जो सपेरा द्वारा बांसुरी के रूप में है जो प्रयोग किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? बीन कहते हैं ठीक है। और ये है जो क्या है? वायलिन चेलो है, और ये वायलिन है, और ये यूकिन है जो वीणे के समान होता है, और ये ओंद है, और ये गिटार है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इन चीजों की भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आता है राजस्थान में भाट जाति का मुख्य कार्य क्या है? और ये है जो
आरपीएससी थर्ड ग्रेड एग्जाम 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें ए ऑप्शन मिलता है विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख रखना, और बी ऑप्शन आता है शादी के अवसर पर गीत गाना, और सी ऑप्शन आता है उत्सव व ढोल बजाना, और डी ऑप्शन आता है उत्सव पर नाच दिखाना। तो इसका सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। अगर आपने भाट जाति के बारे में कोई आपने कोई ख्याति सुनी हो तो आप बताइएगा जल्दी से कमेंट करके। बिल्कुल मित्रों, इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर ए इसका सही आंसर है। यानी कि भाट जाति का उस समय मुख्यतः कार्य रहता था वो विभिन्न परिवारों की वंशावली का जो अभिलेख रखना होता है। आज भी जब किसी की मृत्यु होती है तो मृत्यु के कुछ समय बाद है जो भाट के द्वारा है जो क्या होती है उसमें है जो वो डेट ऐड करवाई जाती है कि इस दिन को है जो उनका देहांत हुआ है, ठीक है। और उस समय जो क्या किया जाता है, पीढ़ी बसाई जाती है। आपने अगर अपने बुजुर्गों से सुना हो तो पीढ़ी बसाई जाती है जो भाट जाति के द्वारा है जो बसी जाती है कि आपके दादा ये थे ना, आपके परदादा वो थे ना, आपके पिताजी के पिताजी ने पिताजी के उस पिताजी, इस प्रकार की जो आपको है जो वंशावली किससे मिलती है, भाट जाति के द्वारा है जो ये जो वंशावली मिलती है, जो इनका भाट जाति का मुख्य कार्य। लेकिन अभी उनका है जो ये कार्य नहीं है क्योंकि अब है जो मॉडर्न हो गए हैं सब लोग, तो अब है जो अपना पेशेवर कार्य हर कोई है जो छोड़ रहा है और अपना है जो अपनी रुचि के अकॉर्डिंग है जो कार्य करने लगे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आता है राजस्थान के लोकवादी यंत्रों के विषय में कौन सा कथन है जो सही नहीं है, और ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था और वेरी एंड वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको पूछा गया है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहाँ पर ना साथियों कंफ्यूज कहाँ होता है या नहीं है। आप है जो कई बार क्या होता है नहीं पढ़ते ही नहीं हो और सीधे ये जो क्वेश्चन को कर लेते हो, तो प्रतियोगिता परीक्षा में जो आपकी क्वेश्चन है जो रॉन्ग हो जाता है। और रॉन्ग होने का मुख्य कारण यही होता है कि आप इसमें नहीं पढ़ते नहीं हो, ठीक है ना। तो विशेष तौर से क्वेश्चन को आप जब भी अटेंड करो तो क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार पढ़िए। अगर आपको क्वेश्चन है जो देखते ही अगर आंसर आ रहा है तो उस क्वेश्चन को आपको 2 बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो। क्योंकि कई बार होता है कि हम क्या है कि जो परीक्षा में हम पेपर अटेंड करते हैं तो समय का थोड़ा पाबंद रहता है, तो उस समय को नजर में रखते हुए हम क्या करते हैं क्वेश्चन को कम समय देने का प्रयास करते हैं। तो कई बार क्वेश्चन है जो एकदम हम आंसर कर लेते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन को हमारे को 2 बार पढ़ना चाहिए। इसलिए क्योंकि हो सकता है कि आपने जो लैंग्वेज पढ़ी है वो हो सकता है कि गलत लैंग्वेज पढ़ी हो, ठीक है ना, आपने नहीं छोड़ दिया हो या फिर है पढ़ लिया हो। इस प्रकार की जो कई बार है जो स्टूडेंट गलतियां करते हैं, ठीक है ना। तो आप नजर में रखिएगा। अब देखिए ए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, भभंग एवं रावण हत्या दोनों तत्ववादी यंत्र है। कौन कौन से, भभंग और रावण हत्या तत्ववादी यंत्र है। फिर बी ऑप्शन दिया हुआ है अलगूजा एवं मोरचंग दोनों फूंकवादी यंत्र है, ठीक है। फिर दिया जाता है सी ऑप्शन ढोलक नौबत और नगाड़ा एवं चंग है जो थाप वाद्य यंत्र है। यानी कि कौन से वाद्य यंत्र है, थाप वाद्य यंत्र। यानी कि यहाँ पर है जो अवनद वाद्य यंत्र, आप कह सकते हो धाप को अवनद वाद्य यंत्र, ठीक है। और जो डी ऑप्शन दिया हुआ है फूंक वाद्य यंत्र बांकिया एवं करना। कौन सा दिया, फूंक में बांकिया और करना को मांगलिक अवसर पर है जो नहीं बजाया जाता है। कई बार है जो होता है यहाँ पर हम क्या करते हैं इस नहीं को है जो पढ़ते ही नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नहीं बजाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। क्योंकि अभी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की है जो 6, 7 और 8 नवंबर को जो एग्जाम भी है, तो आपने लास्ट ईयर के पेपर अगर अध्ययन किए हो तो आपने ये क्वेश्चन है जो अध्ययन किया होगा। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए इसका। क्योंकि मित्रों कहीं ना कहीं लास्ट ईयर के पेपर है जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। क्योंकि आप अगर किसी एग्जाम को अगर सफलतापूर्वक अर्जित करने के लिए या फिर उस एग्जाम में आप अगर सफलता हासिल करना चाहते हो तो आप है जो रणनीति बनाते हो, उस रणनीति में जो मुख्य पॉइंट निकल कर आता है वो यही आता है कि आपने जो लास्ट ईयर के पेपर होते हैं उनको आपने किस प्रकार से जो अध्ययन किया है, ठीक है ना, वो महत्वपूर्ण रोल रखते हैं। क्योंकि अगर आपने लास्ट ईयर के पेपर अध्ययन नहीं किए हो तो आपने जो उस प्रतियोगिता परीक्षा में आपके लिए थोड़ा कठिन होता है पेपर को सॉल्व करना। क्योंकि आप जब लास्ट ईयर के पेपर देखते हो तो उसमें आपको पैटर्न पता चलता है कि क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाता है। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो बोर्ड आपसे किस प्रकार का एजुकेशन पूछ रहा है, ठीक है। और उसके साथ में ही आपके जो एग्जाम में किस प्रकार का जो लेवल रहता है वो भी आपको जो लास्ट ईयर के पेपर से पता चलता है। और आप जब लास्ट ईयर के पेपर पढ़ते हो तो उसमें आपको ये भी पता चलता है कि आपको कौन कौन से टॉपिक पर जोर देना है
और कौन से टॉपिक पर है जो सर्वाधिक क्वेश्चन बनते हैं और कौन से टॉपिक को है जो आपको विशेष तौर से ध्यान देना है कि उस टॉपिक में से 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं और थोड़े है जो उसको लेंथी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार के आप पेपर को तभी समझ पाते हैं जब आप लास्ट ईयर के पेपर को पढ़ते हैं, और जब लास्ट ईयर का पेपर होता है वही महत्वपूर्ण रोल रखता है। मैं बार बार हर वीडियो के अंतर्गत आपको बताता हूं कि जो लास्ट ईयर के पेपर होते हैं वो महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, ठीक है। तो इसका साथियों सही आंसर क्या है? आपने सही आंसर दिया है, कौन सा है? डी इसका सही आंसर है। फूंक वाद्य यंत्र बांकिया और करना है, ये बात सही है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है कि इनको मांगलिक अवसरों पर है जो नहीं बजाया जाता है, लेकिन इन फूंक है जो वाद्य यंत्र बांकिया और करना को है वो मांगलिक अवसरों पर है जो बजाया जाता है। तो अगर यहाँ पर ये नहीं होता तो है जो क्वेश्चन है जो राइट होता, लेकिन यहाँ पर नहीं आ गया है, तो इसका मतलब ये डी ऑप्शन है जो आपका राइट हो जाएगा, यानी ये कथन है जो सरासर गलत है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले देखिए, बांकिया है जो वो सरगना जाति का खानदानी वाद्य यंत्र है और ये मांगलिक अवसरों पर है जो बजाया जाता है। आप ये देख सकते हो कि मांगलिक अवसरों पर किस प्रकार से जो ये है जो बजाते हैं लोग। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववादी यंत्र नहीं है? अभी मैंने आपको विस्तृत रूप से उस सारणी में बताया है कि तत्ववादी यंत्र कौन कौन से है, तो उसको आपको अगर समझ में आया हो तो ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसका जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। ए ऑप्शन क्या दिया हुआ है? रावणहत्था, बी ऑप्शन दिया हुआ है जंतर, और सी ऑप्शन दिया हुआ अलगुजा, और डी ऑप्शन दिया हुआ है कमाइचा। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल मित्रों आपका सही आंसर है जो अलगुजा वाद्य यंत्र है वो कैसा वाद्य यंत्र है? वो सुशीर वाद्य यंत्र है। कैसा है? सुशीर वाद्य यंत्र है, न कि तत्ववाद्य यंत्र है। तो जो रावणहत्था और जंतर और कमाइचा है ये तीनों वाद्य यंत्र कैसे है? ये तीनों है जो तत्ववाद्य यंत्र है। कैसे है? तत्ववाद्य यंत्र, ठीक है ना। और जो अलगुजा है वो कैसा है? सुशीर वाद्य यंत्र है। तो इसलिए जो ये क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा, और ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कौन सा तत्ववादी यंत्र नहीं है? यहाँ पर भी यही क्वेश्चन पूछा गया है, तत्ववादी यंत्र का नहीं है, और ये पटवार मेंस एग्जाम 2016 में जो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। तो इसका जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। ए ऑप्शन सतारा, बी ऑप्शन रवाज, और सी ऑप्शन आता है जंतर, और डी ऑप्शन आता है सौतारा। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो मित्रों इसका सही आंसर क्या है? ए इसका सही आंसर है, यानी कि जो सतारा है वो वाद्य यंत्र कैसा वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है? मैंने आपको उस वाद्य यंत्र में बताया था, सुशीर वाद्य यंत्र है। कौन सा है? सतारा। और जो रवाब है जो रवाज, मैंने आपको बताया था रवाब, रवाज और रावणहत्था वगैरह, ये वाद्य यंत्र कैसे है? तो ये सभी ये जो वाद्य यंत्र कैसे है? तत्ववादी यंत्र है। और जिसमें मैंने आपको बताया था जंतर, और यहाँ पर आप देख सकते हो जो सौतारा नाम दिया हुआ है उससे आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हो कि इसमें अंदर है जो तार होगी तो वो कैसा वाद्य यंत्र हो जाएगा? तत्ववादी यंत्र। यहाँ पर है जो पटवार एग्जाम 2004 लिखा गया है, थोड़ी मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पर आप 2016 समझ सकते हो, पटवार मेंस एग्जाम 2016 में ही हुआ था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है मुंह से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है, यानी कि अब देखिए मुंह की बात हो रही है, तो मुंह की क्या हो जाएगा? फूंक से वाद्य यंत्र, और फूंक में कौन सा हो जाएगा? सुशीर वाद्य यंत्र। कौन सा हो जाएगा? सुशीर वाद्य यंत्र। अब देखियो यहाँ पर सुशीर वाद्य यंत्र का नाम आ रहा है, तो अब मैंने आपको सारणी में बताया था कि सुशीर वाद्य यंत्र कौन से होते हैं, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये आरएस एग्जाम 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये ऑप्शन आता है इकतारा, बी ऑप्शन आता है अलगुजा, और सी ऑप्शन आता है नौबत, और डी ऑप्शन आता है ताशा। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो मित्रों इसका सही आंसर क्या है? इसका बी आंसर राइट है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था लास्ट वाले क्वेश्चन में, उसमें जो 3 तत्ववादी यंत्र दिए हुए थे और एक है जो अलगुजा सुशीरवादी यंत्र दिया हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका सही आंसर है, यानी कि जो सुशीरवादी यंत्र है वो कौन सा है? अलगुजा है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आता है तार लगा वाद्य यंत्र कौन सा है? अब देखो तार की बात हो रही है तो सीधी सत्य बात है, कौन सा हो जाएगा? तत्ववादी यंत्र, ठीक है। और ये ईओ एग्जाम 2007 में पूछा गया था। ए ऑप्शन अलगुजा, बी ऑप्शन खड़ताल, और सी ऑप्शन डेरू, और डी ऑप्शन आता है जंतर। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या है।
बिल्कुल मित्रों, आपका सही आंसर है, क्योंकि मैंने अभी लास्ट वाले क्वेश्चन बताया था। डी इसका सही आंसर है। जंतर है वो कैसा वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र है। ठीक है। और जो अलगुजा वाद्य यंत्र है वो वाद्य यंत्र कैसा है? सुशीर वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र है। और जो खड़ताल है वो भी मैंने आपको बताया था कैसा है? घन वाद्य यंत्र है, क्योंकि खड़ताल कैसे होते हैं? धातु से निर्मित है, तो कैसा हो जाएगा? घन वाद्य यंत्र। और जो डेरू है वो कैसा वाद्य यंत्र है? डेरू डमरू के समान ही होता है, तो कैसा हो जाएगा? अवनद वाद्य यंत्र। कैसा है? अवनद वाद्य यंत्र है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, मंदिरों तथा राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? और ये है जो पटवार एग्जाम 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर है जो 2004 नहीं है, 16 है। सॉरी, यहाँ पर है जो ये पटवार एग्जाम 2011 में पूछा गया था। कौन से एग्जाम में? 2011 में पूछा गया था। ई ऑप्शन मिलता है आपको ढोल, बी ऑप्शन नौबत, और सी ऑप्शन नगाड़ा, और डी ऑप्शन आता है ताशा। तो अभी मैंने आपको लास्ट में बताया था जो वाद्य यंत्रों की श्रेणी थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि मंदिरों और राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। बिल्कुल आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? बी इसका सही आंसर है। यानी जो नौबत है उस वाद्य यंत्र को मंदिरों और राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर है जो बजाया जाता है, क्योंकि अगर राजमहलों में अगर किसी कोई भी आदेश होता है उसका अगर अनाउंस करना हो, यानी कि प्रजा में अगर बताना हो, तो उसी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नौबत को है जो बजाया जाता है प्रजा में, तब है जो पता चलता है कोई आदेश की घोषणा हो रही है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आता है, राजस्थान के प्रसिद्ध पखावाज, क्या पखावज वादक है जो कौन है? और ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2011 में पूछा गया है। ए ऑप्शन पंडित राम नारायण, बी ऑप्शन पंडित पुरुषोत्तम दास, और सी ऑप्शन आता है उस्ताद अशद अली खां, और डी ऑप्शन आता है उस्ताद हिदायत खां। तो इसका जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा कि सही आंसर क्या है। बिल्कुल मित्रों आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? बी इसका सही आंसर है। पंडित पुरुषोत्तम दास है वो है जो प्रसिद्ध पखवाज वाद्य यंत्र के वादक है। और ये क्वेश्चन है जो एक बार नहीं 2-3 बार ये क्वेश्चन है जो पूछा गया है। अब यहाँ पर जो उस्ताद नाम आ रहा है, तो उस्ताद का नाम कहां पर आएगा? बीकानेर चित्र शैली में। कहां पर आएगा? बीकानेर चित्र शैली में जो चित्र होते हैं, जो यानी कि जो ऊंट की खाल पर जो चित्र चित्रित किए जाते हैं, जहां पर है जो सोने की नक्काशी की जाती है। मैंने राजस्थान की चित्रकला में बताया था, अगर आपने नहीं देखा हो तो मेरे YouTube चैनल सरकारी यात्रा की जो प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर देख सकते हो कि जो मैंने आपको वहां पर है जो राजस्थान की चित्र शैलियां हैं, उन सभी चित्र शैलियों को वहां पर अध्ययन करवाया। और आगे हम राजस्थान की चित्र शैलियों से संबंधित गत परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए वो भी मैंने आपको है जो करवाने का प्रयास कर रहा हूं। और इसी वीडियो के अंतर्गत जो मेगा अपना वीडियो होगा उसमें आपको मिल जाएगा एक साथ सम्मिलित रूप से। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आरएस एग्जाम 2015 में पूछा गया है और थोड़ा कूट कथन में डाला गया है, तो आपके लिए थोड़ा है जो कठिन होगा, लेकिन कठिन कुछ नहीं है। अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। चाहे आरएस का एग्जाम हो, चाहे किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, जब टॉपिक अगर समझ में आ जाता है तो कितने भी स्टैंडर्ड लेवल का या फिर उसका लेवल बढ़ा दिया जाता हो, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर है जो सुशीर वाद्य यंत्र, उसमें पूछा गया है कि सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। ई ऑप्शन आता है सुरनई, बी ऑप्शन आता है अलगुजा, और डी ऑप्शन आता है नागफणी, और 4 नंबर ऑप्शन आता है कमाइसा। तो इसका कूट दिया हुआ है केवल 4 नंबर, और बी ऑप्शन आता है 2, 3, 4, और सी ऑप्शन आता है 1 व 3, और डी ऑप्शन आता है 3 और 4। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या है। तो मित्रों इसका सही आंसर क्या है? इसका ए आंसर राइट है। यानी कि जो कमाइसा है वो कैसा वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। तो कैसा वाद्य यंत्र है? ये तत्वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र है। जबकि जो सुरनई और अलगुजा और जो नागफणी, ये तीनों वाद्य यंत्र है, वो कैसे वाद्य यंत्र है? तो वो है जो सुशीर वाद्य यंत्र है। कैसे वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र है। और बाकी वाला कमाइसा है वो कैसा है? तत्वाद्य यंत्र है। इसलिए जो केवल एक है जो 4 नंबर है जो कथन राइट हो जाएगा, यानी कि ए में जो केवल 4 दिया हो वो राइट है आपका आंसर। तो अब देखो साथियों, मैंने आपको बताया था कि सुशीर वाद्य यंत्र कौन से, अवनद वाद्य यंत्र कौन से है, ठीक है, और घन वाद्य यंत्र कौन से, उसकी क्या क्या विशेषताएं। इस प्रकार से आप गहनता से अगर अध्ययन करते हो और आप फैक्ट को रट लेते हो या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हो, तो चाहे किसी भी एग्जाम हो, चाहे सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे आरएस का एग्जाम हो, और चाहे पटवार ग्राम सेवक या फिर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल या फिर निम्नतम हाईकोर्ट के एग्जाम या फिर किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, आप क्लियर कर सकते हो।
आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए और आपकी तैयारी पर है जो आपका फोकस होना चाहिए, और आप जो भी टॉपिक पढ़ते हो उसको कॉन्सेप्ट के साथ में और उसको आप अगर याद करने का प्रयास करते हो तो उसके लिए आप कोई भी अगर क्वेश्चन उस टॉपिक से संबंधित अगर किसी एग्जाम पूछा जाता है तो आप उसको आसानी से कर सकते हो। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कमाईचा। कमाईचा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब ये क्वेश्चन है ना साथियों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आरपीएससी एलडीसी एग्जाम 2014 में जो क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए साथियों मैं यहाँ पर है जो निम्नतम लेवल से लेकर हाई लेवल तक ये क्वेश्चन है जो आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूँ। जैसे राजस्थान की चतुर्थ श्रेणी एग्जाम हाईकोर्ट का है, ठीक है, और एलडीसी, पटवार, ग्राम सेवक, पुलिस कांस्टेबल है जो थर्ड ग्रेड एग्जाम, सेकंड ग्रेड एग्जाम, और उसी के साथ में जो आरएस एग्जाम यानी कि जो हाई लेवल का राजस्थान का एग्जाम एक ही होता है आरएस का एग्जाम, ठीक है, उस एग्जाम तक के मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूँ ताकि आपके जो जब कोई भी टॉपिक पढ़ो और उसके बाद में आप क्वेश्चन देखो तो आपके जो कॉन्सेप्ट और आपका जो संकल्प है और आपका जो आत्मविश्वास है वो और भी दृढ़ हो जाए। इसीलिए क्योंकि आप जब टॉपिक पढ़ते हो और आरएस के जैसे क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हो तो आप है जो आपको कॉन्फिडेंस आएगा 100% आएगा, क्योंकि जब आप टॉपिक पढ़ते हो शिद्दत के साथ में अगर तैयारी करते हो तो चाहे आरएस और कैसा भी एग्जाम हो आप आराम से कर सकते हो। और मेरे यहाँ पर है जो आरएस और थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट वगैरह, ग्राम सेवक, पटवार वगैरह इसके पेपर आपको प्रोवाइड करने का यही मेरा ध्येय रहता है कि आपको कॉन्फिडेंस आए प्रतियोगिता परीक्षा में और आप आराम से जो आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसको आराम से जो क्लियर कर पाओ। तो इसका ये ऑप्शन क्या है, ये एक तत्ववादी अंतर है। कौन सा? कमाईचा एक तत्ववादी अंतर है और बी कथन में दिया हुआ है इसमें 27 तार होते हैं और सी ऑप्शन में दिया होता है ये मुख्य प्रयोगकर्ता मांगनियार है। मुख्य नहीं है यहाँ पर, मुख्य नहीं है, मुख्य, ठीक है, मुख्य प्रयोगकर्ता कौन है? मांगनियार है और ये पूर्वी राजस्थान में मुख्यतः प्रचलित है। तो अब जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा क्योंकि मैंने इसका जो पूरा फैक्ट है जो आपको इतने क्वेश्चन तक हम अध्ययन करते आ गए हैं तो आपको जो आराम से इसका जो कथन समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल मित्रों आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? डी इसका सही आंसर है, क्योंकि ये मुख्यतः पूर्वी राजस्थान में प्रचलित नहीं है, ये मुख्यतः है जो पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है। कहां पर है? जो पश्चिमी राजस्थान में जो प्रचलित है, जिसमें है जो बाड़मेर और जैसलमेर का मुख्यतः है, जिसमें मांगनियार है और जो लांगा गायकी है वो है जो कमाईचा वाद्य यंत्र का जो प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए साथियों मैंने आपको जब बताया था कि लोकगीतों में हमारी हाले नहीं है बरसा लेरी मुमल आली जा रे देश या फिर केसरिया बालम आओ नहीं पधारो हमारे देश, उसमें जो गीत गाते हैं लांगा और मांगनियार उसमें जो कमाईचा वाद्य यंत्र का जो प्रयोग किया जाता है। साथियों इस प्रकार की क्वेश्चन है जो आपको हमारा सरकारी यात्रा मोबाइल ऐप भी आ रहा है जो आपको जल्दी गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वहां से जो आप अपना है जो भी टॉपिक पढ़ते हो उसके अकॉर्डिंग है जो आपको हर टॉपिक बारे जो वहां पर टेस्ट मिल जाएगा और उसके साथ में जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो वर्तमान समय में जो लेटेस्ट एग्जाम है जो नोटिफिकेशन निकले हुए हैं उन एग्जाम के जो आपको रोज ही है जो 8 से 9 बजे है जो वहाँ पर टेस्ट भी मिलेगा। अब हमारा ऐप आ रहा है उसमें आपको मिल जाएगा और उसके साथ में आपको राजस्थान है जो कला संस्कृति इतिहास वगैरह राजस्थान की जो भी एग्जाम है उन एग्जाम से संबंधित आपको वहाँ पर नोट्स मिल जाएगा। उसके साथ में आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुक भी हमारे सरकारी यात्रा मोबाइल ऐप में मिल जाएगा जो जल्दी आने वाला है। आप निरंतर जुड़े रहिए हमारे साथ और अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके सरकारी यात्रा वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है चौतारा। क्या चौतारा कमाईचा कौन से लोक वाद्य परंपरा से जुड़े हैं? और ये उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 के जो किसके द्वारा एग्जाम करवाया गया था? अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा है जो इस एग्जाम को है जो करवाया गया था उसमें है जो इस क्वेश्चन को है जो पूछा गया था और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगर अधीनस्थ बोर्ड ने 2018 में पूछा है तो अभी 2020 में जो पटवार का भी एग्जाम होना है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप समझ सकते हो कि इसका पैटर्न क्या है। अब यहाँ पर चौतारा और कमाईचा की बात हो रही है तो मैंने आपको बताया था कि चौतारा और कमाईचा कैसे वाद्य यंत्र है? तत्ववाद्य यंत्र है, क्योंकि चौतारा में आप देख सकते हो यहाँ पर तार का नाम आ रहा है तो तार में कैसा हो जाएगा? तत्ववाद्य यंत्र। और कमाईचा मैंने आपको अभी बताया था कि कमाईचा होता है उसके अंदर कितने तार होते हैं? 27 तार होते हैं। और कमाईचा होता है जो विशेष रूप से जो सारंगी के समान ही होता है, क्योंकि सारंगी में कितने तार होते हैं? 27 तार ही होते हैं। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन आता है वाद्य यंत्र तामक का संबंध क्षेत्र है, और ये पीटीआई एग्जाम 2004 में पूछा गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है ना साथियों। यहाँ पर 2004 नहीं है, ये है जो 2018 में जो पूछा गया था। अब देखो साथियों, मेरे यहाँ पर 2004 की जगह जो 2018 की जगह सब है जो CR हो गया था, तो मैं इसको जो PDF प्रोवाइड करवाते समय जो मैं इसमें संशोधन कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर आप समझ सकते हो कि ये 2018 में जो PTI एग्जाम हुआ था लेटेस्ट में, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। E ऑप्शन मिलता है मेवात, B ऑप्शन मिलता है मारवाड़, और C ऑप्शन मिलता है मेरवाड़ा, और D ऑप्शन मिलता है मेवाड़। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल मित्रों, इसका सही आंसर क्या है, ये इसका सही आंसर है। जो तामक वाद्य यंत्र है वो कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है, मेवात क्षेत्र का है जो प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा तत्ववादी नहीं है। हमेशा क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते हैं, कौन सा तत्व है, कौन सा अवनद है, कौन सा सुशीर है, कौन सा है जो घन वाद्य यंत्र है, या कौन सा है या कौन सा नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन है जो वाद्य यंत्र में पूछे जाते हैं। आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा, तो आपके आगे भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो उस सारणी को है जो आप याद कर लीजिए, क्योंकि वाद्य यंत्र में उससे बाहर है जो शायद ही क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। कभी तार के क्वेश्चन या फिर इस प्रकार की विशेष कुछ पॉइंट पूछे जा सकते हैं तो थोड़े से हो सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के अंतर्गत है जो आप अगर शिद्दत से देख लिया हो तो आप राजस्थान के वाद्य यंत्र से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आप लोक वाद्य यंत्र से संबंधित गलत नहीं कर पाओगे। और ये क्वेश्चन भी जेल वार्डन एग्जाम 2004 में पूछा गया था। E ऑप्शन मिलता है चौतारा, B ऑप्शन रवाज, और C ऑप्शन सतारा, और फिर D ऑप्शन आता है जंतर। तो इसका सही आंसर क्या है, तत्ववादी यंत्र नहीं है पूछा गया, तो वो कौन सा है, सतारा है, वो तत्ववादी यंत्र नहीं है, क्योंकि ये सतारा कैसा वाद्य यंत्र है, सतारा है वो सुशीर वाद्य यंत्र है। कैसा है, सुशीर वाद्य यंत्र है। कौन सा, सतारा। अब देखो सतारा का बार बार जिक्र आ रहा है, सतारा हर क्वेश्चन में है जो आपको मिल रहा है कि नहीं है नहीं है, ठीक है। तो सतारा को आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, सतारा कैसा है, सुशीर वाद्य यंत्र है। जबकि सतारा इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आप कंफ्यूजन हो जाओ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो सुर मंडल है, कौन सा, सुर मंडल, और जो सुरिंदा है, ठीक है ना, सुर मंडल, सुरिंदा, ये सभी वाद्य यंत्र कैसे हैं, आपको मैंने बताया था कि तत्ववादी यंत्र, यानी कि उसमें अंदर जो तार का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए जो इसका है जो बार बार आपको है जो पूछा जा रहा है, ताकि आप है जो कंफ्यूजन हो जाओ, लेकिन आप कॉन्सेप्ट है जो क्लियर रखिएगा, आप है जो यकीनन कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा युग्म सही है, और ये RS प्री एग्जाम 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये ऑप्शन मिलता है खड़ताल है वो सुशीर वाद्य यंत्र है, B है रवाज तत्ववादी यंत्र है, और E ऑप्शन बांकिया धन वाद्य यंत्र है, और B डेरू सुशीर वाद्य यंत्र है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि सही कौन सा है, तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा कि इसका सही आंसर कौन सा है। बिल्कुल मित्रों आपका सही आंसर है, इसका सही आंसर क्या है, B। मैंने आपको बताया था कि रवाज और है जो रावण हता, ये सभी कैसे है, तत्ववादी यंत्र, मैंने तत्ववादी यंत्र बताया था। जबकि जो खड़ताल वाद्य यंत्र है वो सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। खड़ताल मैंने आपको बताया था कि कौन सा है, घन वाद्य यंत्र है, ठीक है। और बांकिया है वो कैसा वाद्य यंत्र है, बांकिया है जो सुशीर वाद्य यंत्र है, न कि है जो घन वाद्य यंत्र है, कैसा है, सुशीर वाद्य यंत्र है। और डेरू है वो कैसा वाद्य यंत्र है, वो अवनद वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है, अवनद वाद्य यंत्र है। तो आप देख सकते हो कि RS जैसे एग्जाम में यही पूछा जाता है कि कौन सा तत्व है और कौन सा है जो अवनद है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यकीनन आपके हर एग्जाम में जो लोकवादी यंत्र से संबंधित क्वेश्चन इस प्रकार के ही पूछे जाएंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन का है जो लोकवादी यंत्र में किस प्रकार का है जो ट्रेंड रहता है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है मोरचंग ज्यूप हर्फ है, और ये है जो कॉलेज व्याख्याता एग्जाम 2016 में पूछा गया था। यहाँ पर 2004 नहीं है, 2016 है। 2016 के एग्जाम में जो पूछा गया था। E ऑप्शन आता है नृत्य शैली, B ऑप्शन आता है गायन शैली, और C ऑप्शन आता है वाद्य यंत्र, और D ऑप्शन आता है चित्र शैली। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब तो आप कर लोगे कि ये कैसा है, वाद्य यंत्र है, लेकिन वहां पर प्रतियोगिता परीक्षा में आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि मोरचंग आपके लिए है क्या, ज्यूप हर्फ है क्या। अगर आपने नहीं पढ़ा हो, आपने अध्ययन नहीं किया हो, तो आपके लिए ज्यूप हर्फ और मोरचंग हो सकता है कि नृत्य शैली भी हो सकती है, और आपके लिए गायन शैली भी हो सकती है, और आपके लिए चित्र शैली भी हो सकती है।
लेकिन अगर आपने पढ़ा हो तो आप इसको यकीनन आराम से कर सकते हो। ये कॉलेज व्याख्याता एग्जाम 2016 में पूछा गया है, यानी कि कॉलेज लेक्चर जैसी एग्जाम में जो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप समझ सकते हो कि लोकवादी यंत्र से संबंधित नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये आपके लिए जो 1 नंबर आराम से जो दिलवा सकता है आपके एग्जाम में। तो मोर्चंग कैसा है जो वाद्य यंत्र है। तो साथियों, ये थे अपने लोकवादी यंत्र से संबंधित गत वर्ष की एग्जाम, कॉलेज लेक्चरशिप एग्जाम या फिर आरएस एग्जाम, पटवार एग्जाम, ग्राम सेवक, राजस्थान कांस्टेबल, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, इस प्रकार के जो भी प्रतियोगिता परीक्षा थी राजस्थान आरपीएससी के द्वारा या फिर अधीनस्थ के बोर्ड के द्वारा जो भी है जो एग्जाम करवाए गए थे, उन एग्जाम से संबंधित है जो भी क्वेश्चन थे उनको मैंने आपके समक्ष जो लाने का प्रयास किया। और कैसा लगा हमारा वीडियो, आप लाइक और कमेंट करके हमारे को जरूर बताइए, ताकि हमारे को पता चले कि आपको जो हम अच्छे ढंग से आपको जो करवा रहे हैं। और अगर इसमें किसी क्वालिटी की आपको जो लगे कि इसमें कमी है, तो हम इसको और भी इम्प्रूव करेंगे। आप कमेंट करके हमें बताते रहिए। और उसके साथ में ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और उसके साथ में हमारा जो सरकारी यात्रा टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर ज्वाइन कर दीजिए। वहां पर जो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। काफी लोगों का पर्सनल कमेंट आया था कि सर ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो पीडीएफ आपको जो सरकारी यात्रा टेलीग्राम पर मिल जाएगी, या फिर अब हमारा जल्दी सरकारी यात्रा मोबाइल ऐप भी आ रहा है जो आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वहां से भी आप एक साथ में जो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और उसमें जो हमारा सरकारी यात्रा मोबाइल ऐप है उसमें आपको मिलने वाली है टेस्ट सीरीज, और उसके साथ में आपको मिलने वाले हैं लाइव एग्जाम, यानी कि जो अब वर्तमान में एग्जाम चल रहे हैं उनका है जो आपको टेस्ट मिलने वाला है। और उसके साथ में ही वर्तमान में जो एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि होने हैं, उनसे संबंधित आपको वहां पर है जो नोट्स भी मिल जाएगा। और उसके साथ में ही आरबीएससी एनसीईआरटी की बुक भी आपको है जो वहां पर प्रोवाइड करवाई जाएगी सरकारी यात्रा मोबाइल ऐप पर। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।